तो आज हम वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दो ठो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ पार्टिकल मूव्स ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स एट वन एंड of the track and reaches at the other end, then find the distance and displacement of the particle। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है, लो सेमी सर्कुलर ट्रैक है, ये रहा सेमी सर्कुलर ट्रैक, और कह रहा है कि इस सेमी सर्कुलर ट्रैक पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, और पार्टिकल मान लो सेमी सर्कुलर का ये वाला एंड है ए और ये वाला एंड है बी, हमने मान लिया अपनी तरफ से, और बोल रहा है कि एक पार्टिकल इस सेमी सर्कुलर के ट्रैक पर मूव कर रहा है, और पार्टिकल अपना मोशन सेमी सर्कुलर ट्रैक के इस एंड से स्टार्ट कर रहा है और इस एंड पर जा रहा है। ठीक है ना, किसी भी एक एंड से स्टार्ट कर रहा है और दूसरे एंड पर पहुंच जा रहा है। अब चाहो तो इस एंड से स्टार्ट करो या और इस एंड पर पहुंच जाओ। पार्टिकल किसी एक एंड से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है और दूसरे एंड पर पहुंच जा रहा है। ठीक है, हमने मान लिया ए से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया और बी पर पहुंच गया। पार्टिकल ने क्या किया, ए से अपना मोशन स्टार्ट किया और बी पर पहुंच गया। ठीक है, मुझे उस और इस सेमी सर्कुलर का जो रेडियस है ना, वो रेडियस इसने दे रखा है, और कितना दे रखा है, तो 40 मीटर है। रेडियस कितना है, तो 40 मीटर दे रखा है उसने। ठीक है, रेडियस आ गई इसके, और बोल रहा है कि बताइए पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके, तो चलिए बताइए क्या होगा पार्टिकल का डिस्टेंस। सबसे फर्स्ट हम निकालते हैं डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस जब हमने तुमको पढ़ाया था तो वहां पर बोला था कि डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ, जिस पाथ पर पार्टिकल ट्रेवल करता है उस पाथ का लेंथ है डिस्टेंस। ओके जी, तो पार्टिकल इस पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, इस एंड से शुरू कर रहा है और इस एंड पर पहुंच रहा है, तो इस पाथ का जो लेंथ होगी ना वही डिस्टेंस होगी। और बताओ कि तुम इस पाथ का लेंथ कितनी होगी, बताओ इस पाथ का लेंथ कितनी होगी। ये क्या है, सेमी सर्कुलर, मतलब किसी सर्किल का हाफ पार्ट। ठीक है, और किसी सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है, किसी सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है, तो 2 पाई आर होता है ना। और क्योंकि ये सेमी सर्कुलर है, मतलब फुल सर्किल का हाफ है ये, इसलिए इसका जो सरकमफेरेंस होगा ना वो 2 पाई आर अपॉन में 2 होगा। मतलब इस पाथ की लेंथ होगी तो कितना होगी, 2 पाई आर अपॉन में 2, जहां पर 2 पाई आर क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल है। ओके, 2 से तो 2 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो ये पाई हुआ। और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू, आर क्या है यहाँ पर, रेडियस है ना, आर रेडियस है, और रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 40 मीटर। इस तरह से इसकी कितनी आ गई, 40 पाई मीटर। तो डिस्टेंस आ गई कितनी, 40 पाई मीटर डिस्टेंस आ गई। और डिस्प्लेसमेंट बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो जब हमने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के लिए 3 ही बातें देखनी है। एक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को पहचानना है। तो ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट। पार्टिकल अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रही है, इसलिए ये वाला हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, और पार्टिकल यहाँ तक पहुंच जा रही है, बी पर पहुंच जा रही है, इसलिए बी हो जाएगा फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट मिल गई। दूसरी काम क्या करना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। तो लो हमने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया ना, और इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी ना वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी ना वही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो चलो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बताओ, इस लाइन की लेंथ कितनी होगी। देखो ये तो सेंटर है, सर्किल का सेंटर है, ये सर्किल का सेंटर है, और ये है रेडियस और ये भी रेडियस है।
तो यदि ये 40 मीटर तो ये भी 40 मीटर हो जाएगी ना। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 मीटर है, 40 मीटर है। तो तुम कह दो 40 प्लस 40 या 2 इंटू 40 एक ही बात है। तो कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो इस तरह से पार्टिकल का डिस्टेंस भी निकल गई और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड हो गई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। उसके बाद बोल रहा है फाइंड नंबर 1 द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 5 सेकेंड एंड नंबर सेकेंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, तो ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और पार्टिकल का डिस्टेंस इसने दे रखा है एट t इक्वल टू एट टाइम t इक्वल टू t पर। इस पार्टिकल का डिस्टेंस है s इक्वल टू 2.5। डिस्टेंस कितना है s इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्टिकल का डिस्टेंस कितना दे रखा है s इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये पार्टिकल का डिस्टेंस है। इस यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है। अब तुम एक बात तो बोल सकते हो भाई कि यदि s यहाँ पर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे दे रखा है इसने? गलत है क्या? गलत है। SCB का क्वेश्चन है, गलत नहीं हो सकती है। ठीक है, तो गलत नहीं है ये। इसने डिस्टेंस का यूनिट क्या दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन देखो ब्रैकेट के बाहर भी तो कुछ है। ब्रैकेट के बाहर है टी स्क्वायर। टी क्या है? टाइम है ना, टाइम है। तो यहाँ पर टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर है इसलिए टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। इस सेकेंड स्क्वायर से ये वाला सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा और इस तरह से डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर ही है। ठीक है, ओके। अब पूछ रहा है कि भाई पार्टिकल का डिस्टेंस ये है, तो आप बताइए व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम 0 to 5 सेकेंड। 0 to 5 सेकेंड में पार्टिकल का एवरेज स्पीड क्या है? ओके, तो एवरेज स्पीड जब हमने आपको पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होती है? v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है? कितना है? यदि यहाँ पर t के वैल्यू तुम 5 सेकेंड, पार्टिकल 0 से 5 सेकेंड के लिए मूव कर रही है ना, t इक्वल 0 से अपनी मोशन स्टार्ट कर रही है और 5 सेकेंड तक मूव कर रही है, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। तो यदि इस t के जगह पर 5 सेकेंड आप रख दोगे ना तो आपको टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। तो लिखते हैं 2.5। ठीक है, यूनिट छोड़ो लास्ट में लिखेंगे, सारे यूनिट ऐसा ही है। इंटू टी का वैल्यू लगते हैं। टी कितना है 5 सेकेंड है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे ना 5 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम कितना है बताओ? 0 से 5 सेकेंड के लिए मूव कर रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगी? तो 5 सेकेंड हो जाएगी। ओके, बताओ कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर है ना, अपॉन में 5 से 5 गया, एक 5 से 5 चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा बताओ? ये कितना हो जाएगा? 25 × 5 = 125। एक पॉइंट भी है तो 12.5 यूनिट क्या होगा बताओ? यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? देखो सारे यूनिट एसआई में है, ये मीटर एसआई में, सेकेंड एसआई में, तो इस डिस्टेंस का भी यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई होगा। और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होती है? तो मीटर होती है। तो 12.5 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी पार्टिकल की एवरेज स्पीड निकल गई, जो कितना है 12.5 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, जिसमें क्या पूछ रहा था? द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है?
सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है। तो जब हमने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ाया था तो वहां पर हमने बताया था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो पार्टिकल का स्पीड होती है ना, उसी स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल के जो स्पीड होती है ना, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो देखो यहां पर क्या पूछ रहा है, पार्टिकल जो है ना 0 से लेकर 5 सेकंड तक ट्रैवल कर रहा है, लेकिन नंबर 2 में पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको चाहिए t = 5 सेकंड पर। तो यहाँ पर t = 5 सेकंड पर ही वो पूछ रहा है पार्टिकल का स्पीड, तो हो जाएगी ना ये t = 5 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड कितने समय पर निकलना है, तो t = 5 सेकंड पर, ठीक है ना। 0 से 5 सेकंड के लिए मूव कर रहा, तो 0 से 5 सेकंड के लिए डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा वो, लेकिन मुझे स्पीड चाहिए t = 5 सेकंड पर। मतलब मुझे किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मुझे पार्टिकल का स्पीड चाहिए, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मुझे स्पीड चाहिए, जिस स्पीड को हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का हमने आपको फॉर्मूला बताया था ds/dt। हमने क्या बोला था, ds/dt। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, d/dt इंटू s लिख सकते हैं ना, d/dt इंटू s। इसका मतलब यहाँ पे इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है। इसका मतलब कि इस डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देंगे ना, तो हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। इस डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे ना, तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। चलो डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखते हैं d/dt। इस कितना दिया रखा है, इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, यूनिट है। तो इसको हम साइड में करते हैं, यूनिट लास्ट में लिखता हूं मैं, तो यूनिट लास्ट में लिखेंगे। तो लिखते हैं 2.5, ठीक है, 2.5 इंटू टी स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, टी स्क्वायर, यूनिट लास्ट में लिखेंगे। तो टी स्क्वायर कर दें, 2.5 इंटू टी स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन करो डिफ्रेंसिएशन, कितना हो जाएगी, 2 चलाएगा इधर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2.5, चलो इंटू 2 इंटू 2.5, ठीक है, 2 इधर आ गया। फिर टी पर क्या बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n - 1, 2 - 1 हो जाएगा ना। ओके, तो कितनी आ गई तुम्हारी, 5t। वी इंस्टेंटेनियस कितनी आ गई, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी आ गई हमारी, तो 5t आ गई, ठीक है। ओके, अभी तुम्हारा आंसर आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी है t क्या है, टाइम है। तो टाइम का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो v इंस्टेंटेनियस मेरा कितना आया, तो 5t आया, ठीक है। आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, और आप जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर होता है, और वो पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो 5 सेकंड दे रखा है। आपको t = 5 सेकंड पर पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। तो यहाँ पर टाइम का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो 5 सेकंड लिखेंगे। टाइम का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो 5 सेकंड लिखेंगे। तो 5, ये 5 है, ये 5 हमने लिखा है, समझना, ठीक है। अभी वैल्यू 5 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से आपकी आ गई इंस्टेंटेनियस स्पीड = 25। इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, 25। यूनिट तो गायब है, तो लो यूनिट लिख दो। देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या दे रखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर दे रखा है। चलो ठीक है, मीटर ऐसा यूनिट है ना, सेकेंड भी ऐसा यूनिट है, मीटर ऐसा यूनिट है, सेकेंड भी ऐसा यूनिट है। ओके, तो ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आया ना, उसका भी यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ही होगा। ये जो स्पीड तुमने निकाला, इसका भी यूनिट एसआई ही होगा। क्यों, क्योंकि सारे यूनिट एसआई में है, तो ये भी, इनका भी यूनिट एसआई में होगा। और ये स्पीड है ना, स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, बोलो, स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो इस तरह से आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए, आज हमने 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, और ये दोनों क्वेश्चन
एससीवी के थे, तो इसलिए आप इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है वेलोसिटी। ठीक है, बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी, क्या होती है वेलोसिटी। चलिए, तो अगेन से मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। एक पार्टिकल है जो ए से बी तक ट्रेवल करता है, ए से अपनी मोशन स्टार्ट करता है और बी तक पहुंच जाता है, और पार्टिकल ए से बी तक जाता है ना, तो पार्टिकल इस ट्रैक को फॉलो करता है। पार्टिकल इस ट्रैक को फॉलो किया और ए से बी तक पहुंच गया। ठीक है, और इस ट्रैक की जो लेंथ है ना, इस ट्रैक की जो लेंथ है हमने मान लिया 12 मीटर है। इस ट्रैक की जो लेंथ है वो कितना है, हमने मान लिया 12 मीटर है। ठीक है, और यदि मैं देखूं कि पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट क्या है, तो ये रहा इनिशियल पॉइंट और ये रहा फाइनल पॉइंट, है ना। और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इस लाइन की बात करूं मैं, इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दे रहा हूं, और इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है ना, इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है तो हमने मान लिया कितना है, तो 4 मीटर है। ठीक है, ओके। तो हमने जब आपको स्पीड पढ़ाया था तो वहां पर हमने बोला था कि यदि तुम डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर दोगे तो तुमको स्पीड मिल जाती है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर पार्टिकल ए से स्टार्ट करती है और बी तक पहुंच जाती है, तो पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा, कितना होगा, 4 मीटर? नहीं, डिस्टेंस क्या होगा, 12 मीटर ना, क्योंकि डिस्टेंस वो होती है जिस पाथ पर पार्टिकल ट्रेवल करता है, उस पाथ की लेंथ होती है डिस्टेंस। तो पार्टिकल इस पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, इस पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, ना कि इस पाथ पर ट्रेवल कर रहा है। तो पार्टिकल इस पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, तो इस पाथ की जो लेंथ होगी ना, वही डिस्टेंस होगी। और इस पाथ की लेंथ कितना दे रखा है इसने, तो 12 मीटर दे रखा है। तो पार्टिकल की डिस्टेंस क्या होगी, तो 12 मीटर होगी। ओके, तो हमने बताया था स्पीड पढ़ाते समय आपको, यदि तुम डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर दोगे। अच्छा, यहां से मान लो कि तुम ए से बी तक जाने में जो पार्टिकल समय ले रहा है ना, वो ले रहा है तुम 2 सेकंड का ले रहा है, मान लो 2 सेकंड का समय ले रहा है। पार्टिकल ए से बी तक पहुंचने में कितने सेकंड का समय ले रहा है, तो 2 सेकंड का समय ले रहा है। पार्टिकल ए से बी तक पहुंचने में कितना समय ले रहा है, तो 2 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि यदि तुम डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर दोगे ना, तो आपको स्पीड मिल जाएगी। डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर है। टाइम कितना है, ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लिया इसने, तो 2 सेकंड लिया। तो आपको स्पीड कितनी मिल गई, कितनी मिल गई स्पीड, 6 यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड कितनी मिल गई, 6 मीटर पर सेकंड। ओके, तो जब आपने डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड किया तो आपको स्पीड मिल गई। और यदि मान लो, और पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाओ, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को किसी स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, और उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी ना, वही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, दोनों को हमने एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, और उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी है, तो 4 मीटर। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो 4 मीटर हो जाएगा। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो तुमने अभी पढ़ा कि यदि तुम डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करते हो तो तुमको स्पीड मिल जाती है, और यदि तुम डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देते हो तो क्या मिल जाएगी तुमको, यदि तुम इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देते हो तो तुमको क्या मिल जाएगी। यदि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 4 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 2। तो यदि डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाती है, तो तुमको वेलोसिटी मिल जाती है, यही अंतर है स्पीड में और वेलोसिटी में, कि यदि तुम डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर देते हो ना तो तुमको स्पीड मिल जाती है, और यदि तुम डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देते हो ना तो तुमको वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है,
तो यदि तुम डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों का यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। तो चलो, डिस्टेंस में जब हमने टाइम से डिवाइड किया तो हमको स्पीड मिल गई थी, तो स्पीड की डिफिनेशन क्या हुआ, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द स्पीड। क्योंकि हमने डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड किया था तो हमको स्पीड मिली थी, इसलिए हम स्पीड का डिफिनेशन बोलेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड किए थे तो हमको वेलोसिटी मिल गई थी, क्योंकि जब हमने डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड किया था तो हमें वेलोसिटी मिल गई थी, इसलिए इस वेलोसिटी का जो डिफिनेशन होगी ना वो क्या होगी, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called velocity. Rate of change of displacement with respect to time is called velocity. ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगी, लिखा है यहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यदि आप डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देंगे ना तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है। अच्छा, ये बताओ, व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं, इसकी तो कोई आवश्यकता है नहीं, ये आपको समझाने के लिए था। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी का एसआई यूनिट। देखो, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, यहाँ पर लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होती है, और टाइम का यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, तो सेकंड होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो इस तरह से तुमको वेलोसिटी का यूनिट मिल गई मीटर पर सेकंड, इस तरह से तुमको वेलोसिटी का यूनिट मिल गई मीटर पर सेकंड। तो द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, मीटर सेकंड माइनस वन, सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे पढ़नी है, मीटर सेकंड माइनस 1, इसको कैसे पढ़नी है, मीटर पर सेकंड, इसको भी आप पढ़ सकते हो मीटर पर सेकंड, लेकिन सही तरीका क्या है, मीटर सेकंड माइनस 1। आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, मीटर सेकंड माइनस 1, इसको मीटर सेकंड माइनस 1, इसको मीटर पर सेकंड, ठीक है। दोनों एक ही है, आप दोनों मत लिखते चल जाना, या तो ये लिखना या तो ये लिखना, ये नहीं कि जब भी वेलोसिटी आए तो दोनों यूनिट लगा दिए, ठीक है। आप या तो ये लिखो या तो ये लिखो, एक ही लिखना है, ठीक है। इसकी असाइनमेंट मुझे पता चल गई। अब मुझे बताइए कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, बताओ। जब हमने स्पीड तुमको पढ़ाया था तो वहां पर बोला था कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। जब हमने स्पीड तुमको पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पर बताओ वेलोसिटी क्या है, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। वेलोसिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, और आप जानते हो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर
क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये भी समझ में आ गई। अच्छा, वेलोसिटी जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा और इनके पास डायरेक्शन भी होगा। तो तुम बता सकते हो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? चलो देखते हैं। तुम कभी ना कभी ट्रेन में सफर किए होगे या देखे होगे ट्रेन को जाते हुए। तो ट्रेन में क्या होती है? एक तो डिब्बे होती हैं, ट्रेन के डब्बे होती हैं, और एक होती है ट्रेन के इंजन। एक होती है ट्रेन के डब्बे और एक होती है ट्रेन के इंजन। और वो जो डब्बे है ना ट्रेन का, वो ट्रेन के इंजन के साथ कनेक्ट रहता है। तो जिधर जिधर इंजन जाता है उधर उधर ही डब्बा जाता है ना, कि जिधर जिधर डब्बा जाता है उधर उधर इंजन जाता है, या फिर इंजन कहीं और गया और डब्बा कहीं और जाता है। ऐसा होता है क्या कि इंजन जा रहा है इस डायरेक्शन में और डब्बा जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में? ऐसा तो नहीं होता है कभी, ऐसा तो नहीं होता है। जिधर जिधर इंजन जाएगा उधर उधर ट्रेन के डब्बे भी जाएंगे। यदि इंजन इस डायरेक्शन में जा रही है तो डब्बे भी इस डायरेक्शन में जाएगा। यदि इंजन वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो डब्बा भी वेस्ट डायरेक्शन में ही जाएगा। मतलब उस ट्रेन की डब्बे का डायरेक्शन वही होगी जो उस ट्रेन की इंजन की डायरेक्शन होगी। उस ट्रेन की डब्बे की डायरेक्शन वही होगी जो उस ट्रेन की इंजन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इतनी बात समझ गई। अब यहां पर आओ, यहां पर वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है ना। यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और अभी हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है। टाइम, टाइम क्या है? स्केलर की वेक्टर, तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है ना। क्योंकि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए टाइम के पास डायरेक्शन नहीं होती है। टाइम के पास डायरेक्शन नहीं होती है। तो टाइम के पास डायरेक्शन नहीं है और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? किधर हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो जाएगी। वही ट्रेन और इंजन वाली बात हो गई, जिधर इंजन की डायरेक्शन उधर डब्बे की डायरेक्शन। तो क्योंकि टाइम के पास तो डायरेक्शन है नहीं, जो भी डायरेक्शन है इस डिस्प्लेसमेंट के पास ही है, तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन वही हो जाएगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। जिधर जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उधर उधर वेलोसिटी का डायरेक्शन। ट्रेन का डब्बे और इंजन, जिधर इंजन का डायरेक्शन उधर ट्रेन के डब्बे का डायरेक्शन। उस तरह से टाइम के पास तो डायरेक्शन है नहीं, डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्शन होती है, तो जिधर जिधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी उधर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। जिधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी उधर ही वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होती है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन of velocity is in the direction of displacement। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होती है? तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होती है। अब तुम ये मत पूछ देना कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, क्योंकि जब हमने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था ना तो वहां और अच्छे से बताया था कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। यदि आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो जाइए डिस्प्लेसमेंट वाला मेरा लेक्चर देखिए, आपको फुल गारंटी के साथ समझ में आएगी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो चलो वेलोसिटी के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? तो देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और जब हमने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तो वहां पर आपको हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। जब हमने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था ना तो वहां पर आपको हमने अच्छे से समझा कर बताया था कि देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। एंड व्हाट अबाउट द टाइम? तो टाइम हमेशा पॉजिटिव भी होता है। टाइम हमेशा पॉजिटिव भी होता है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। कभी तुम्हारे घड़ी में -9 बजे हैं क्या? कभी तुम्हारे घड़ी में सुबह के -10 AM हुए हैं क्या?
कभी तुम्हारे घड़ी में -12 PM हुए हैं क्या? हुए हैं क्या? नहीं ना, नहीं बजे ना। कभी तुमसे कोई पूछा समय कितनी समय हो रही है, तुम बोल रहे हो 10 बज रही है, ये बोलोगे 9 बज रही है, जो भी तुम्हारे घड़ी में समय होती है। लेकिन ये तो कभी नहीं बोलते हो ना कि -10 बज रही है, -9 बज रही है, ऐसा तो नहीं बोलते हो। क्यों? क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो टाइम नेगेटिव नहीं होता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगी बताओ? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जीरो अपॉन में कितना भी टाइम हो जीरो ही बनने वाली है। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है, तब जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में आएगी। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव में ही आएगी, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगी, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी कितनी है? क्या होगी? क्या होगी बोलो? तो जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव में होता नहीं है। और टाइम जब नेगेटिव में नहीं होता है तो तुम नेगेटिव से नेगेटिव काटोगे नहीं, तो तुम्हारा आंसर नेगेटिव में ही आएगी। तो जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। तो हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर कि जब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो वेलोसिटी भी जीरो हो जा रही है, और जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जा रही है, और जब 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 वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है ना, तो सॉरी, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जा रही है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जा रही है। मतलब कहने का ये कि जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट जीरो या पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, उसी तरह से वेलोसिटी भी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसी तरह से वेलोसिटी भी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो मैं लिख दूं इस बात को कि द वेलोसिटी में भी, इसको क्लीन कर दिया जाए, अब तो कोई जरूरत है नहीं इनकी, आपको समझने के लिए था। द वेलोसिटी में भी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात देखने से पहले एक चीज देखो यहाँ पर। मान लो ये जीरो है, इधर क्या है? एक है, इधर दो है, इधर तीन है, इधर क्या है? इधर -1 है और -2 है और -3 है, ठीक है। ये जीरो है, ये +1 है, +2 है, +3 है, और जीरो के लेफ्ट साइड -1, -2, -3। यदि मैं बोलूं, बताओ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 0 और 3 के, तो कौन बड़ा है, 0 या 3? 3, ऑफकोर्स 3 बड़ा है। और मैं एग्जांपल लूं -3 और 3 के, तो कौन बड़ा है, -3 कि 3? 3 बड़ा है, ऑफकोर्स 3 बड़ा है। और मैं तुमसे पूछूं -3 और 0, मैं बोलूं तुमसे इन दोनों में कौन बड़ा है, -3 और 0 में कौन बड़ा है? -3 मत बोल देना, 0 बड़ा है। यहाँ पर क्या बड़ा है? 0 बड़ा है। ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे, तो यहाँ पर बड़ा क्या है? तो 0 बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि ये -3 है ना, ओके। ये -1, -2, -3, तो कौन बड़ा है यहाँ पर? 0 बड़ा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। मैं तुमसे पूछूं कि बोलो, मान लो कि कोई पार्टिकल x है जिसकी वेलोसिटी है +3 मीटर पर सेकेंड। कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। और कोई पार्टिकल y है जिसकी वेलोसिटी कितनी है? -3 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल x है जिसकी वेलोसिटी कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। और एक दूसरी पार्टिकल y है जिसकी वेलोसिटी कितना है? -3 मीटर पर सेकेंड। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ किसकी वेलोसिटी बड़ी है, x की कि y की? किस पार्टिकल की वेलोसिटी बड़ी है, x की, y की?
ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास 3 है। एक है वेलोसिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ y, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ y इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ x, और तीसरा है तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ y। 3 गो ऑप्शन तुम्हारे पास दे रखा है। एक का वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, एक का वेलोसिटी है y का वेलोसिटी है -3 मीटर पर सेकेंड, और 3 ऑप्शन आपको दे रखा है। पहला वेलोसिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ y, दूसरा वेलोसिटी ऑफ y इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ x, एंड तीसरा वेलोसिटी ऑफ x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ y। क्या होगा देखो, x का वेलोसिटी कितना है +3 मीटर पर सेकेंड, y का वेलोसिटी कितना है -3 मीटर पर सेकेंड, और अभी तुमने देखा कि -3 में और ये +3 और -3 में दोनों कौन बड़ा है, -3 और +3 में कौन दोनों बड़ा है, तो 3 बड़ा है ना। अभी तो तूने देखा कि -3 और +3 में कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है। और यहाँ पर x का वेलोसिटी है +3 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से +3 -3 से बड़ी हो गई। इस तरह से वेलोसिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ y कितना है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। लो, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, वेलोसिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ y। हो गई, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, वेलोसिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ y। और जब भी आप ऑप्शन नंबर 1 टिक करोगे ना, आपको आंसर गलत हो जाएगी। आपका आंसर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर 1 टिक किया कि वेलोसिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ y, आपकी आंसर रॉन्ग हो जाएगी, आपकी आंसर रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये जो -3 है ना, ये अवश्य -3 है। जो y का वेलोसिटी है -3 मीटर पर सेकेंड, ये अवश्य -3 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये -3 ये वाला -3 नहीं है, ये 3 यही वाला 3 है जो जीरो के राइट साइड में है। ये जो 3 है ना, यही वाला 3 है जो जीरो के राइट साइड में है। ये 3 ये वाला 3 नहीं है जो जीरो के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ये जो y इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड दे रखा है इसने ना, तो ये जो 3 है ना, ये 3 ये वाला 3 है जो जीरो के राइट साइड में है। ये 3 -3 ये वाला -3 नहीं है जो जीरो के लेफ्ट साइड में है। बोलो क्या बात कर रहे हो सर, -3 तो लिखा हुआ है और -3 जीरो के लेफ्ट साइड में है, तो अब ये वाला 3 कैसे हो सकती है? बोल सकते हो कि भैया ये तो -3 लिखा हुआ है और -3 जीरो के लेफ्ट साइड में है, तो आप कैसे कर सकते हो कि ये यही वाला 3 है? नहीं, ये जरूर -3 लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला 3 ना, इस 3 को इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। ये जो 3 लिखा हुआ है और इसके पहले माइनस लिखा हुआ है, इस 3 को इसके माइनस से कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो 3 है ना, यही वाला 3 है। ये जो 3 है ना, यही वाला 3 है। इस 3 को इसके माइनस से कोई लेना देना नहीं। यदि बात केवल 3 की करें ना, तो इस 3 के नंबर की बात करें तो इस 3 को इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो माइनस किस लिए है यहाँ पर? इसको खाना पानी देने के लिए, 3 के खाना पानी देने के लिए। तो माइनस यहाँ पर जानते हो क्या बताती है? ये 3 तो वही है जो ये वाला 3 है। x में 3 ये वाला है जीरो के राइट साइड वाला, तो y में भी 3 ये वाला है जीरो के राइट साइड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन जो है ना, बिना काम का नहीं पड़ा हुआ है, इसकी अपनी बहुत महत्वपूर्ण काम है। और क्या काम है इसकी? कि यहाँ पर जो माइनस साइन है ना, वो मोशन के डायरेक्शन को बताता है। जब भी कहीं पर तुमको वेलोसिटी में माइनस साइन दिखाई देवे ना, या प्लस साइन तो है ही यहाँ पर, और माइनस साइन दिखाई देवे, तो चाहे वो प्लस साइन हो चाहे वो माइनस साइन हो, वेलोसिटी में प्लस साइन या माइनस साइन केवल एंड केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताते हैं। वेलोसिटी में प्लस साइन और माइनस साइन केवल एंड केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताते हैं। यहाँ पर x का वेलोसिटी क्या है? +3 मीटर पर सेकेंड, y का वेलोसिटी है -3 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो यदि x की मोशन हो रही है, x पार्टिकल का मोशन हो रहा है पॉजिटिव x एक्सिस में, तो हम बोलेंगे, क्योंकि x और y का साइन बिल्कुल अपोजिट है ना, तो हम बोलेंगे कि y का मोशन हो रहा होगा नेगेटिव x एक्सिस में। क्योंकि x और y दोनों का साइन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो यदि हम ये बोलेंगे कि x पॉजिटिव x एक्सिस में घूम रही है, तो हम बोलेंगे कि y नेगेटिव x एक्सिस में घूम रही है। और यदि x पॉजिटिव y एक्सिस में जा रही है ना, तो y नेगेटिव x एक्सिस में जा रही होगी। और यदि x पॉजिटिव z एक्सिस में जा रहा है ना, मतलब y नेगेटिव z एक्सिस में जा रही है। यदि x पॉजिटिव z एक्सिस में जा रहा है, तो y नेगेटिव z एक्सिस में जा रहा है। कैसे मुझे पता चला? ये नेगेटिव साइन से देखकर पता चल रहा है।
क्योंकि दोनों का साइन एक्स और वाई दोनों का साइन अपोजिट होगा ना, इसलिए एक्स और वाई दोनों के डायरेक्शन ऑफ मोशन भी अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या बताते हैं? केवल एंड केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताते हैं। और यदि हम बात करें केवल एंड केवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की ना, यदि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। यदि ये 3 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अपने बाइक से जा रहे हैं तो वाई भी अपने बाइक से 3 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ही जा रहा है। बस एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है और वाई निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। ठीक है, एक्स यदि एक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वाई वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और उस वाई के भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? तो 3 मीटर पर सेकंड है। और एक्स के भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? तो 3 मीटर पर सेकंड। तो यदि बात करें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की ना, यदि बात करें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की, मतलब मैग्नीट्यूड तो सर लिखे नहीं हो आप, क्या बोल रहे हो? मैग्नीट्यूड तो ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। हाँ जी, ऐसे लिखते हैं, और ऐसे भी तो लिखते हैं, ऐसे भी तो लिखते हैं, ये और है, ऐसे भी तो लिखते हैं। यदि तुम लेटर के ऊपर से एरो हटा दोगे तो वो भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर लेटर के ऊपर तो एरो है नहीं, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यदि बात करें इनकी मैग्नीट्यूड की ना, तो वो दोनों क्या हुए? आपस में बराबर हो गए। मतलब वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाई। नंबर 3 सही है, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, चाहे एक्स हो या वाई हो, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? तो बराबर होगी। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर एक बात सीखी कि चाहे पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन हो, दोनों डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताते हैं। वेलोसिटी में चाहे पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन लगी हो, दोनों डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इस बात को लिख दिया जाए। क्या लिखना है कि द साइन ऑफ वेलोसिटी represents the direction of motion only. The direction of motion only. वेलोसिटी में जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगे रहते हैं ना, वो केवल एंड केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी लाइन क्लियर हो गई। दूसरी बात, नेक्स्ट बात क्या है कि मैं पूछूं कि डायमेंशन ऑफ यदि मैं तुमसे पूछूं कि बताओ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? बताओ। मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से कैसे डायमेंशन फाइंड करता है, तो बोलो, एक बार फिर बता रहा हूं कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? तो तुम बोलोगे मीटर डिस्टेंस का यूनिट है, मीटर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है। सही बात है, मीटर लेंथ का भी यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट है और डिस्टेंस का भी यूनिट है। तो मैंने जब पूछा कि तुमसे कि ये बताओ मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, तुमने 3 फिजिकल क्वांटिटी का नाम ले लिया, एक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और लेंथ। और जब मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ मीटर किस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है, जब मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ मीटर किस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है, तब तुम क्या बोलोगे? तब भी तुम बोलोगे डिस्टेंस, तब भी तुम बोलोगे डिस्प्लेसमेंट? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी, बट लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और मैंने पूछा कि बताओ मीटर किस फंडामेंटल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट है, तो मीटर लेंथ का ऐसा यूनिट है, क्योंकि लेंथ ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, ना तो डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है, ना तो डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डेराइव क्वांटिटी है, केवल एंड केवल लेंथ ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लेंथ का ही ऐसा यूनिट होता है मीटर। ओके, तो लेंथ के लिए हम लिख देंगे, मीटर के लिए लिख देंगे हम एल, मीटर के लिए क्या लिख देंगे? एल फॉर लेंथ, ठीक है। और बताओ सेकंड किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? तो सेकंड केवल एंड केवल टाइम का यूनिट होता है। सेकंड केवल एंड केवल टाइम का यूनिट होता है, और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है? तो टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर सेकंड के लिए भी क्या लिख देंगे? तो टी लिख देंगे।
सेकेंड के लिए भी क्या लिख देंगे, तो टी लिख देंगे। इस तरह से आपको वेलोसिटी का डायमेंशन मिल जाती है, कितना, एल टी माइनस वन। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस वन। तो इस तरह से तुमको वेलोसिटी का डायमेंशन क्या मिल गई, एल टी माइनस वन। यहां से मिल गई ना वेलोसिटी का डायमेंशन, एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन। कैसे पढ़ना है इसको, एल टी माइनस वन, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट देख लो। जब मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुमको पढ़ाया था ना, तो वहां पर मैंने बोला था कि डिस्टेंस वहां पर मैंने बोला था तुमको कि डिस्टेंस, चलो यहां पर ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। जब मैंने तुमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था ना, तो वहां पर मैंने तुमको बताया था कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस में बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। ओके, ये तो बात तुमने पढ़ लिया था जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहा था तुम। अब बताओ, जब तुम डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करते थे तो तुमको क्या मिलते थे, डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करते थे तो तुमको क्या मिल जाती थी, तो स्पीड मिल जाती थी। और जब तुम डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करते हो, जब तुम डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करते हो तो तुमको क्या मिलती है, तो वेलोसिटी मिल जाती है। वेलोसिटी मिल जाती है ना। जब तुम डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करते हो तो तुमको स्पीड मिलती है, और जब तुम डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करते हो तो तुमको वेलोसिटी मिल जाती है। तो जिस तरह से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होता है या फिर उनके बराबर होता है, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, उसी तरह से स्पीड भी वेलोसिटी से या तो बड़ा हो सकती है या फिर स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी स्पीड वेलोसिटी से छोटी नहीं हो सकती है। वेलोसिटी या तो स्पीड या तो वेलोसिटी से बड़ा हो सकती है या फिर स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी स्पीड वेलोसिटी से छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है जी, तो इस बात को भी लिख दिया जाए कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, यही रिलेशन है कि भैया स्पीड या तो वेलोसिटी से बड़ा हो सकती है, स्पीड या तो वेलोसिटी से बड़ा हो सकती है या फिर स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है। ठीक है जी, तो स्पीड या तो वेलोसिटी से बड़ा हो सकती है या फिर स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है। ओके, तो ये थी अबाउट वेलोसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। विश यू ऑल द बेस्ट।